अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त ये वाला जो आजकल ट्रेंडी बैन चल रहा है, इसकी कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ मैं आपको कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग जो है वो भी आज सिखाऊंगी। और ये बाजू की है, जिस तरह से मैंने डिज़ाइनिंग की है वो भी आज की वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से हम इस तरह से सिंपल ड्रेस को जो है वो घर में ही अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स हैं, इनको आपने फॉलो करना है। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कोई भी स्टेप जो है वो मिस नहीं करना, ताकि आपकी जो शर्ट है वो अच्छे तरीके से बन के तैयार हो। जिस तरह की मेरी शर्ट यहाँ पे बन के तैयार हुई है। तो ये वाला कपड़ा जो है ये मैंने ऑल ओवर लिया है, इसी में से मैंने शर्ट निकाली है और इसी में से मेरा ट्राउज़र जो है वो बन के तैयार हुआ है। तो ये देखें जी, ये इसकी फ़ाइनल लुक है और इस तरह से स्लीव्स हैं और ये गला स्लीव्स आप अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज की वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने लॉन्ग कुर्ते की कटिंग आज हम करेंगे और इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो 4 फोल्ड यहाँ पे मैंने कपड़ा लिया है। इसकी लंबाई जो है वो मेरे पास है 44.5 इंचज़ और इसकी जो चौड़ाई है वो हमारे पास है 11 इंचज़। इसको हम अगर सिंगल मापेंगे ना तो ये हमारा होगा 22 इंचज़। ठीक है, इस तरह से। तो कपड़े को मैंने लंबाई और चौड़ाई में जो है वो काट लिया और इसको मैंने यहाँ पे इस तरह से इसकी खुली जो साइड है उसको अपनी तरफ रखा है। ऊपर से शोल्डर इसका 7.5 इंच रखेंगे, 1.5 इंच इसको डीप करेंगे और जितना हमारा शोल्डर होता है आर्म होल भी हमारा उतना ही होता है। तो 7.5 इंच हमारा इधर से आर्म होल होगा। इसके बाद इस तरह से इसको हम शेप देंगे। पहले हम बैक साइड की इस तरह से शेप दे लेंगे, इसके बाद हम फ्रंट की जो शेप है उसकी हम मार्किंग करेंगे। उससे पहले ये जो हमने ऊपर तिरछा निशान लगाया है इसको हम इस तरह से जो है वो शेप देंगे और यहाँ से 3 इंच इसको मैं डीप रखूँगी। इसके बाद फ्रंट के जो 2 पार्ट है ना, ये वाली इसकी कटिंग करनी है। फ्रंट के 2 पार्ट्स की हमने इस तरह से जो है वो कटिंग करनी है। अब ये देखें जी, 19 इंच मैंने इसको जो है वो खुला रखना है यहाँ से और इसको मैं स्टिचिंग में जो है वो फिक्स कर लूँगी। और इसके चाक जो है वो मैंने 13 इंच तक जो है ऊपर से बंद करने हैं। तो वहाँ पे मैंने निशान लगा लिया। तो तैयार हो के हमारे ये वाले जो चाक हैं ये 12 इंच तक हो जाएंगे। अब बैक और फ्रंट के जो पार्ट हैं उनकी हमने इकट्ठी कटिंग कर ली है। इसके बाद हम फ्रंट के जो 2 पार्ट हैं इनकी कटिंग करेंगे और फ्रंट को जो हमने डीप रखा है वो 1.5 इंच तक रखा है। चाक का जो निशान है इसको हम इस तरह से टुक लगा लेंगे। इसके बाद जी यहाँ पे आ जाते हैं गले की तरफ। तो यहाँ पे गले की जो लंबाई है वो मैंने ली है 7.5 इंचज़ और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने ली है 10 इंचज़। इस तरह से इसको डबल फोल्ड करेंगे। ऊपर से हम इसका निशान लगाएंगे 3.5 इंच और इस तरफ से 4 इंचज़ और 2 पॉइंट। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से जितना गला खुला रखना चाहते हैं रख लें। तो अगर आप मेरी मेजरमेंट के हिसाब से गला जो है वो तैयार करेंगे तो आपका बिल्कुल इसी तरह से परफेक्ट स्टाइल से इसी तरह से सेम जिस तरह से मेरा गला जो है वो तैयार होगा। अगर आपने मेजरमेंट में थोड़ा बहुत फ़र्क करना है तो उसी हिसाब से आपका फिर गला आएगा। तो ये देखें जी, यहाँ पे 3 इंच पे लीव के लिए हम यहाँ पे निशान लगाएंगे और 1.25 इंच यानी कि 1.25 इंच पे हम 1.25 इंच 1 इंच से 2 सूत कम यहाँ पे हम लीव की जो है वो गहराई रखेंगे। इसको इस तरह से शेप देंगे। इसके बाद ये जो ऊपर हमने बॉक्स बनाया ना, इसके कोने में हम 2 इंच का इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ से हमने ज़्यादा गुलाई नहीं करनी, बल्कि इसको हमने यहाँ से तिरछा इस तरह से जो है वो गोल करना है। जिस तरह हम बे गला काटते हैं ना उसी तरह हमने इसकी गुलाई करनी है। अब बाहर से गले की हम 1-1 इंच तक इस तरह से जो है वो शेप दे लेंगे। शेप देने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो ये देखें जी, दरमियान से जो लीव का गैप है ना वो हमने तकरीबन 2 सूत तक रखना है और जिस तरह से मैं कटिंग कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से आपने कटिंग करनी है। एक गला हमारा बन के हो चुका है तैयार। अब ये हमारा सेकंड गला है, ये बैक साइड का गला है।
तो फ्रंट साइड का ये वाला जो हिस्सा था ना, इसको हमने फेंकना नहीं, इसी से हम बैंड की कटिंग करेंगे और इसी से हम बैक गले की कटिंग करेंगे। इसको हम इसके ऊपर इस तरह से रखते हैं और इसी शेप में हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसको बाहर की तरफ शेप देते हैं और जी इसकी अब यहाँ से हम गोलाई में कटिंग कर लेंगे। फ्रंट और बैक का जो गला है वो हमारा जहाँ पे हो चुका है तैयार। अब हमने इसका जो ऊपर बैन तैयार करना है ना, दरमियान में हमने बैन लगाना है, उसकी अब हमने कटिंग करनी है। तो उसके लिए ये वाला जो कपड़ा है इसकी मैंने चौड़ाई ली है 5.5 इंच और इसकी लंबाई ली है 17 इंच। इस तरह से इसको हम फोल्ड करेंगे और इसकी बंद साइड जो है बुकरम की उसको हम अपनी तरफ रखेंगे। यहाँ पे जितना हमारा है ना गला डीप, उतना हम यहाँ पे निशान लगाएंगे 3 इंच पे। इसके बाद ये जो हमने फ्रंट के गले का पीस निकाला था इसको हमने यहाँ पे रखना है और इसके हिसाब से जितना हमारा ये वाला गला यहाँ से आ रहा है ना, उतना हमने इसको यहाँ पे निशान लगा लेना है। इसको हम सीधा करेंगे और बाकी ये वाला जो गला है ना फ्रंट वाला, इसके साथ साथ हमने इसकी शेप बना लेनी है। इसके बाहर हमने 1.25 इंच का बैंड जो है वो तैयार करना है। अगर आप चाहें तो 1 इंच का भी, पूरे 1 इंच का भी बैंड तैयार कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 इंच से 2 सूत कम जो है वो बैंड तैयार कर रही हूँ। तो अगर आप चाहें तो 1 इंच भी बैंड रख सकते हैं। ये वाली जो कटिंग है इसको आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है और बैन लगाने का जो स्टेप है उसको भी आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है, ताकि एक ही दफ़ा से आप बैन लगाना जो है वो सीख जाएं और उसकी कटिंग जो है वो भी सीख जाएं। अगर आप बिगनर्स हैं, पहली दफ़ा वीडियो बना रहे हैं, तो आप ऐसा कीजिएगा कि साथ अपने पास कॉपी और पेंसिल रख लीजिएगा। साथ साथ जिस तरह से मैं यहाँ पे बैन की कटिंग कर रही हूँ, गले की कटिंग कर रही हूँ, जितनी आपको मेजरमेंट बता रही हूँ उसी हिसाब से आप लिखते जाइएगा, ताकि जब आप इसकी कटिंग करें तो आपको आसानी हो। ये देखें जी, इस तरह से हमने इसको काट लिया। अब इसकी अंदर वाली जो साइड है उसको हमने काटना है। बुकरम को हमने बिल्कुल बराबर रखना है और इसके बाद हमने इसकी बिल्कुल आराम से कटिंग करनी है। जो हमने निशान लगाया था उसके ऊपर ऊपर बिल्कुल एक जैसी हमने इसकी कटिंग करनी है। जितनी हमारी कटिंग अच्छी होगी उतना ही हमारा बैंड जो है वो बन के हो जाएगा अच्छे तरीके से तैयार। तो ये देखें जी, ये हमारा बैंड भी जो है इसकी कटिंग हो चुकी है। अब फ्रंट का जो गला है उसको मैंने बुकरम पे कपड़े के ऊपर चिपका लिया। बैक के गले को भी हमने कपड़े के ऊपर चिपका लिया। दरमियान में इसकी इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। इसकी हमने 2-2 सूत का मार्जिन छोड़ने के बाद कटिंग कर लिया। छोटे छोटे से कट लगाए हैं। गले को हम इस तरह से बैक साइड पे फोल्ड करते हैं और किसी नोकदार चीज़ से इसकी जो है कोने उसको हम निकाल लेंगे। अब ये देखें जी, ये हमारा गला बन के हो चुका है तैयार। दोनों की सीधी साइड्स जो हैं आपस में मिलाने के बाद यहाँ से हम इसको कर लेंगे स्टिच करने के बाद जी इसकी जो साइड्स हैं उसमें से हमारा कपड़ा जो है वो बाहर की तरफ नज़र आएगा। तो इसका भी हमने लगाना है यहाँ पे जुगाड़। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको करेंगे तुरपाई। तो इसको हम यहाँ से इस तरह से पहले बैक साइड पे फोल्ड करेंगे और इसके बाद हम इसको इस तरह से तुरपाई कर लेंगे। दोनों साइड से इसी तरह से हमने इसको जो है वो हाइड कर देना, ताकि जब हम गले को पहने तो ये वाली जो साइड है ना रफ साइड, ये बाहर की तरफ ना आए। अगर हम इसको इस तरह से करेंगे ना तो ये बिल्कुल अंदर की तरफ छुप जाएगा और बाहर की तरफ बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। दूसरी साइड पे भी इसी तरह से हम इसको अच्छे तरीके से अंदर की तरफ बिठा लेंगे और इसके ऊपर तुरपाई कर लेंगे। अब पूरे गले के ऊपर हमने फ्रंट और बैक के पार्ट के ऊपर तुरपाई कर लेनी है। ये देखें जी, गला हमारा बन के हो चुका है तैयार। अब हम इसके ऊपर बैन लगाएंगे। बैन हम पूरे गले को पूरी शर्ट को रेडी करने के बाद भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमने बैन को कपड़े के ऊपर चिपका लिया। कपड़े की जो दोनों सीधी साइड थी उनको इस तरह से मिलाया हमने और जहाँ पे हमने तकरीबन 1-1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था, अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसको हम काट देंगे यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद। और ऊपर वाला जो कपड़ा है बुकरम वाला, उसको हम UHU की मदद से जो है वो बुकरम के ऊपर चिपका देंगे इस तरह से।
ये देखें जी, इस तरह से अब हम इसको बिल्कुल बराबर करने के बाद इसके ऊपर चिपकाएंगे ताकि हमारे बैंड की जो शेप है वो बिल्कुल अच्छी आए। ये देखें जी, अब दरमियान से इसको हमने यहाँ से जो है वो स्टिच कर लेना। स्टिच करने के बाद 2-2 इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे और छोटे छोटे से इसके ऊपर कट्स लगा लेंगे ताकि हमारा बैंड जो है वो दूसरी साइड पे अच्छे तरीके से जो है वो फोल्ड हो जाए। फोल्ड करने के बाद इसको हमने आयरन की मदद से प्रेस कर लेना और अच्छे तरीके से इसको बिठा लेना। बिठाने के बाद ये देखें जी, इसको हमने शर्ट के ऊपर लगाना है, लेकिन उससे पहले बैंड का जो है ना दरमियान, उसके ऊपर हमने यहाँ से जो है वो निशान लगा लेना है और इसके बाद इसको हम बिल्कुल दरमियान में यहाँ पे करके रखेंगे और इस साइड से हमने दोनों साइड से 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद इसको हमने फ़िक्स करना है। ठीक है, यहाँ से 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ना है और यहाँ से अब इसको इसके ऊपर गले के ऊपर फिक्स करते हैं। कहाँ तक ये जो बैन है हमारा आ रहा है, तो यहाँ तक ये आ रहा है। इसको हम यहाँ से जो है वो निशान लगा लेंगे। इसको हमने यहाँ से तिरछा रखना है, बिल्कुल इसको सीधा नहीं रखना, और यहाँ से भी इसको तिरछा हम निशान लगाएंगे। ये देखें जी, इस तरह से अब दरमियान से इसको पकड़ते हैं। जितना हमारा यहाँ पे निशान था उसके बराबर हम इसको निशान लगाएंगे। जितनी हमारी एक साइड की मेजरमेंट होगी दूसरी साइड से भी हमने बिल्कुल उतनी ही रखनी है। यहाँ से भी इसको निशान लगा लेते हैं ताकि हमें आइडिया रहे कि कहाँ तक हमारा जो है ऊपर से शोल्डर का बैन का जो हिस्सा है वो दूसरी साइड पे आएगा। तो ये देखें, इस तरह से इसको हम फोल्ड करेंगे दूसरी साइड पे। देखें जी, हमारा बैन अब तकरीबन लगने के लिए तैयार हो चुका है, लेकिन उससे पहले दूसरी साइड पे भी हम मार्किंग कर लेंगे। जितनी हमारी एक साइड की मार्किंग है ना, बिल्कुल उतनी ही हमने दूसरी साइड की भी मार्किंग करनी है। उससे ज़रा भी हमने कम या ज़्यादा कपड़ा नहीं करना, सेम उतनी ही मार्किंग हमने दूसरी साइड पे भी करनी है। मार्किंग करने के बाद ये देखें जी, दोनों साइड से इस तरह से इसकी शेप जो है वो आ रही है। अब इसको यहाँ से हम लगाना स्टार्ट करेंगे। फ्रंट साइड जो है ना इसकी, इसको हम 2-3 दफ़ा पक्का कर लेंगे ताकि बैन जो है वो इसकी सिलाई खुले ना। और जहाँ पे हमने निशान लगाया था उसी निशान के ऊपर इसको स्टिच कर लेंगे। दूसरी साइड से भी इसको हम यहाँ से स्टिच कर लेंगे। अब इसकी ये वाली जो साइड है ये आगे से स्टिचिंग में आ जाएगी, तो इस पे हम एक ही स्टिच लगाएंगे। जब हम इसका एंड करेंगे तो तब इसको हम अच्छे तरीके से पक्का कर लेंगे। ये देखें जी, अच्छे तरीके से हमने इसको कर लिया है पक्का। अब यहाँ से इसको हम जो है मशीन से बाहर निकाल लेते हैं। अब ये वाली इसकी फ्रंट साइड की जो साइड है, यहाँ पे हमने इसको तिरछा जो है स्टिच करना है, तो ये निशान लगा लेते हैं यहाँ पर और इसके बाद हम इसको यहाँ पे स्टिच कर लेते हैं।
दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह से हमने स्टिच करना है। अब ये जो कपड़ा है इसको हमने सिलाई से नहीं कवर करना। अगर हम इसको सिलाई के साथ कवर करेंगे तो सिलाई जो है वो हमारी सीधी नहीं आती, क्योंकि ये कपड़ा जो है वो तिरछा होता है। और इसके लिए हम यहाँ पे इसको तुरपाई करेंगे। तुरपाई करने का फ़ायदा ये है कि एक तो हमारी सिलाई जो है वो भी शो नहीं होगी, दूसरा ये कि इसमें झोल वगैरह भी नहीं आएगा और हमारे बैन की जो लुक है वो भी बहुत अच्छी आएगी। तो यहाँ पे मुकम्मल बैन के ऊपर इसी तरह से हम तुरपाई कर लेंगे फ्रंट और बैक साइड से। तो ये रही जी हमारी गले की फ़ाइनल लुक। और ऊपर की तरफ मैंने यहाँ पे एक हुक अटैच कर लिया। और ये देखें जी बैक साइड से भी माशाल्लाह से इसकी फिनिशिंग आप चेक करें कि बिल्कुल नीट हमारा बैन बन के हुआ है तैयार। आप भी इस बैन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका बैन किस तरह का तैयार हुआ। ये देखें जी ये इसकी लुक है और यहाँ पे मैंने इस तरह से हुक ऐड की है। अब जी इसके स्लीव्स हैं उनको मैंने रेडी करना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 1 इंच का कट लगाया है। 1 इंच के यहाँ पे मैंने 1-1 इंच के ना चारों फैब्रिक के ऊपर जो 4 फोल्ड ये कपड़ा है और 4 फोल्ड के ऊपर मैंने 1-1 इंच के जो है ना यहाँ पे निशान लगाए हैं और इनके ऊपर टुक लगा ली है। पहले वाला जो निशान है उसको छोड़ने के बाद जो सेकंड वाला जो निशान है ना उसके ऊपर हम यहाँ पे सिलाई करेंगे। तो मैंने शर्ट की साइड शर्ट में से ना स्किन कलर का जो धागा है वो लिए और डबल धागा ऊपर वाली साइड पे और मशीन का टांका जो है उसको मैंने फुल भरा कर लिया। और इसके बाद यहाँ पे इसको हम स्टिच लगाएंगे, बिल्कुल किनारे किनारे के ऊपर हम इसका स्टिच लगाएंगे। 2 हम इसके स्टिचेस लगाएंगे और इसके बाद हम दरमियान में लेस लगाएंगे। तो एक बाजू जो है वो मैं आपको रेडी करके दिखाती हूँ, इसके बाद हम इसका दूसरा बाजू जो है वो उनको तैयार करेंगे। तो ये देखें जी एक सिलाई हमने यहाँ पे लगा ली है। अब दूसरी सिलाई हमने यहाँ पे लगानी है। तो जिस तरह से हमने पहले सिलाई लगाई थी कपड़े को हमने बिल्कुल इक्वल करने के बाद इसको यहाँ पे सिलाई लगानी है। कपड़े को हमने यहाँ पे सीधा करना है, कपड़े को खींचना नहीं। अगर हम कपड़े को यहाँ पे खींचेंगे ना तो जब हमारा ये बाजू जो है वो तैयार हो जाएगा, इसको हम स्टिच बाद में प्रेस करेंगे ना तो इसमें बहुत ज़्यादा झोल आएंगे। तो कपड़े को सिर्फ हमने यहाँ पे जो है वो सीधा करना है। अब ये देखें जी चारों इसकी सिलाइयाँ जो हैं उनको मैंने लगा लिया। अब दरमियान में जो कट था ना इसका उस पर मैंने लेस लगानी है। तो इस तरह से मेरे पास लेस थी तो इसको मैंने यहाँ से काट दिया और ये देखें इसकी पत्तियाँ जो हैं ये निकल के हो चुकी हैं तैयार। अब इनको हमने दरमियान में यहाँ पे लगाना है और टांका मैंने अभी भी बड़ा रखा है, लेकिन ऊपर का जो धागा था ना उसको मैंने सिंगल कर लिया और यहाँ से दरमियान में हम इसको फिक्स करने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। ये देखें जी बाजू भी हमारा बन के हो चुका है तैयार। अब हम फ्रंट साइड पे इसकी लेस लगा लेंगे पट्टी के साथ और इसको स्टिच करने के बाद शर्ट के ऊपर लगा लेंगे। फुल जो है ना कुर्ता उसकी कटिंग और स्टिचिंग मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा शेयर की है। तो कल हमारी एक बहुत ही प्यारी सी जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने हमें कहा था कि मैं उनके साथ ना कुर्ते की कटिंग जो है वो शेयर करूं, तो मैंने कुर्ते की कटिंग जो है वो शेयर कर दी है। और इसके साथ गला जो तैयार करना है उसकी कटिंग और स्टिचिंग और बाकी ये जो सारे मेथड्स हैं वो मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में आपको सिखाए हुए हैं। जो मैं नई चीज़ ऐड करती हूँ उसको मैं फिर जो उसकी डिटेल जो होती है वो वीडियो में बता देती हूँ, क्योंकि जो हमारे पहले के सब्सक्राइबर्स हैं तो फिर वो कहते हैं कि जी वो ये ना कहें कि बार बार एक ही वीडियोस, तो इसलिए जो नई चीज़ होती है उसको मैं अपनी नई वीडियोस में ज़्यादातर सिखाने की कोशिश करती हूँ। तो ये देखें जी इस तरह से इसके चाक दामन मुझे तो ये वाली शर्ट जो है वो बहुत ही मज़े की लग रही है। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।